a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के हल्देहड़ी गांव में 50 फीट नीचे धंसे प्रिंस से लेकर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे सूखे बोरवेल में गिरी बच्ची सृष्टि तक न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अब तक बोरवेल में गिरे हैं और कईयों की जानें बचाई गई और कईयों की मौत हो गई। जब ये बच्चे बोरवेल में गिरते हैं तब सरकार नींद से उठती है और बच्चे की जान बचाने अपनी पूरी फौज खड़ी कर देती है और अंततः बच्चा या तो अपनी किस्मत से जी जाता है या मर जाता है। पर सरकार क्या करती है? दूसरे बच्चे के बोरवेल में घुसने का इंतजार, फिर तमाम फौज, शासन, प्रशासन, सेनाएं, मीडिया 24 घंटे का कवरेज शुरू हो जाता है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो शिवराज सिंह के उस निर्देश का उनके ही अधिकारियों ने माखौल उड़ा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में एक भी बोरवेल खुली स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अफसर सरकार के कोप का भाजन बनने के लिए तैयार रहें। तो कौन बना मुख्यमंत्री के कोप का भाजन? क्यों खुली थी बोरवेल जिसमें सृष्टि समा गई? आपको बता दें, जिला सीहोर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। जब यहाँ ऐसी स्थिति है तो बाकी के जिलों की क्या हालत होगी? या तो शिवराज सरकार कह दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दूसरे बच्चे के बोरवेल में जाने का इंतजार करिए। देखिए ये रिपोर्ट। 21 जुलाई 2006 ये वो तारीख थी जब हरियाणा के हल्देहड़ी गांव में रहने वाला 5 वर्षीय प्रिंस घर के पास ही बने तकरीबन 50 फीट गहरे बोरवेल में जा धंसा। इस घटना को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। देशवासियों में भी जिसने देखा प्रिंस के लिए सलामती की दुआएं करने लगे। अंततः 50 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रिंस को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये घटना बच्चों के बोरवेल में धंसने की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला सा चल पड़ा, जहां बच्चे लापरवाही के बोरवेल में लगातार धंसते चले गए। देश के तमाम राज्य जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान से खबरें आना शुरू हुई कि फला जगह फला बच्चा बोरवेल में समा गया। बच्चों के बोरवेल में समाने की जानकारी सुन क्या पुलिस प्रशासन, क्या जिला प्रशासन और क्या ही एनडीआरएफ और सेना सभी बोरवेल में समाये बच्चे को जी जान से बचाने में जुट जाते हैं। किस्मत और हालात अच्छे हों तो बच्चा जिंदा बाहर आ जाता है, अन्यथा ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां बच्चे काल के गाल में असमय ही समा गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर, रतलाम, विदिशा, भोपाल और अब सीहोर से खबरें आई है कि यहाँ भी बोरवेल में बच्चे समाये हैं। साल भर पहले 10 जून को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के माल खरौदा क्षेत्र के पिहारिदा गांव में 10 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया। 80 फुट गहराई वाले बोरवेल के 65 फुट में राहुल फंसा हुआ था, जिसे रस्सी के सहारे केला पानी तक दिया गया। कैमरे के जरिए उससे बातें कर हौसला बनाए रखा गया। आखिरकार देश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे बाद राहुल को सकुशल निकाला गया था। इन तमाम घटनाओं के घटित होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तीखे तेवरों में एक बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने तमाम जिलाधीशों को सख्त लहजे में निर्देश दिए थे कि किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में एक भी बोरवेल खुली स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अफसर सरकार के कोप का भाजन बनने के लिए तैयार रहें। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश का असर चंद दिनों तक ही देखने को मिला। उसके बाद सीहोर में सृष्टि का बोरवेल में गिरना अफसरों के उस दावे की पोल खोल रहा है जिसमें सभी जगह खुले बोरवेल बंद होने के दावे किए गए। बहरहाल दिखावे की कार्रवाई करते हुए कुछ बोरवेल जरूर ढके गए हैं। कहिए तो सीएम के आदेश की लाज बचाने अफसरों ने कुछ बोरवेल बंद करवाए, लेकिन हकीकत आज भी यही है कि प्रदेश के सैकड़ों बोरवेल्स ऐसे हैं जो आज भी खुली स्थिति में हैं। बच्चों को बचाने के लिए आज भी हम तकनीक वही पुरानी अपना रहे हैं, जबकि चीन जैसे देश इस मामले में हमसे कई गुना आगे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के गांव में सूखे बोरवेल में 4 साल का मासूम समाने की घटना भी सामने आई थी। इस मामले में खेत में सूखा बोरवेल खुला छोड़ने के केस में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दरअसल इस मामले में तत्कालीन स्थानीय तहसीलदार
ने खेत मालिक के खिलाफ धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि लोग बोरवेल कराकर उन्हें इस पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे उनमें बच्चों के गिरने की घटनाएं हो जाती हैं। समाज में बढ़ रही लापरवाही के ऐसे मामलों में सजा देने से ही लोगों को सबक मिल सकेगा। अगर मध्य प्रदेश में जिला अदालत के इसी फैसले की तरह ऐसे सभी मामलों में त्वरित न्याय प्रक्रिया के जरिए दोषियों को कड़ी सजा मिले, तभी लोग खुले बोरवेल बंद करने को लेकर सक्रिय होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ऐसे हादसों पर संज्ञान लिया था और दिशा निर्देश भी जारी किए थे। इसके बाद 2013 में सर्वोच्च अदालत ने बोरवेल से जुड़े कई दिशा निर्देशों में सुधार करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें मुख्य रूप से बोरवेल की खुदाई से पहले खुदाई वाली जगह पर चेतावनी वाला बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। बोरवेल के खतरे के बारे में लोगों को सचेत किया जाना आवश्यक है। ऐसी जगह को कटीले तारों से घेरने और उसके आसपास कंक्रीट की दीवार खड़ी करने के अलावा गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढकना अनिवार्य है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश का पालन हो पा रहा है? क्या शासन और प्रशासन इसका क्रियान्वयन कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज सृष्टि बोरवेल में कैसे गई? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सीहोर जिले के मुंगावली गांव के एक बोरवेल में बेटी सृष्टि, जो बहुत छोटी आयु की है, 2 से 2.5 साल के बीच की उम्र है, वो कल गिर गई थी। लगातार निकालने के प्रयास जारी है, लेकिन खोदते समय वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। NDRF, SDRF पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address: Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.